बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के जो स्पेशलिटी की क्लासेस है वो स्टार्ट हो गए हैं। मैं आप लोगों को ओरल पैथोलॉजी एंड मेडिसिन पढ़ाऊंगी। तो ओरल पैथोलॉजी पे जाने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेंटिस्ट्री को कि डेंटिस्ट्री क्या चीज़ है। तो डेंटिस्ट्री जो है ज़्यादातर आप लोगों को सुनने में आया होगा कि आप लोगों ने जो है टीथ से रिलेटेड चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है जिनका मिसकंसेप्शन है कि इसमें हम सिर्फ टीथ के बारे में पढ़ते हैं। तो डेंटिस्ट्री जो है ये एक ब्रॉड फील्ड है, एक ब्रॉड टर्म है और ये मेडिकल की एक स्पेशलिटी है जिसमें हम न सिर्फ टीथ बल्कि पूरा का पूरा हेड एंड नेक रीजन पढ़ते हैं, ठीक है। हेड एंड नेक रीजन में जितने भी डिजीजेस है वो हम पढ़ते हैं, उनके ट्रीटमेंट और उनकी जो मैनेजमेंट है वो हम डेंटिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेंटिस्ट्री जो है ये एक ब्रॉड फील्ड है, इसमें हम सिर्फ टीथ नहीं पढ़ते बल्कि इसमें हम पूरा का पूरा मैक्सिलोफेशियल रीजन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं ओरल पैथोलॉजी पे कि ओरल पैथोलॉजी क्या चीज़ है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाए तो ओरल पैथोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि स्पेशलिटी ऑफ डेंटिस्ट्री एंड पैथोलॉजी, this is actually the specialty of dentistry as well as pathology which deals with the nature, identification and management of diseases affecting oral as well as maxillofacial regions, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं ओरल पैथोलॉजी में? ओरल पैथोलॉजी एक जो है स्पेशलिटी है डेंटिस्ट्री की और पैथोलॉजी की, जिसमें हम ओरल और जो मैक्सिलोफेशियल रीजन है उसमें जितने भी डिजीजेस हो रहे हैं उन डिजीजेस के कॉजेज, उनका जो प्रोसेस है कि किस तरह ये डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है और उस डिजीज के जो इफेक्ट्स है हमारे फेस पे, हमारे ओरल कैविटी पे, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेंटिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ लिया, ओरल पैथोलॉजी जो है ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अब जो ओरल पैथोलॉजी है इसमें हम आ जाते हैं कि हमारी जो ओरल कैविटी है, हमारा जो फेशियल रीजन है उसमें दो चीज़ें हैं, दो किस्म के टिश्यूज है, सॉफ्ट टिश्यूज है एंड हार्ड टिश्यूज है, ठीक है। तो ओरल पैथोलॉजी में हम दो किस्म के डिजीजेस पढ़ेंगे, सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड और हार्ड टिश्यू से रिलेटेड, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यूज में हमारे पास आ जाते हैं मसल्स है, जो फेशियल जो मसल्स है उसके जो जितने भी डिजीजेस है वो हम ओरल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो ओरल म्यूकोजा है उसके जितने भी डिजीजेस है वो हम पढ़ेंगे। टंग से रिलेटेड जो डिजीजेस है, जिंजाइवा से रिलेटेड जो डिजीजेस है वो हम किस चीज़ में पढ़ेंगे? ओरल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हार्ड टिश्यूज में हमारे पास पूरे के पूरे फेशियल जो रीजन है उसमें हमारे पास टीथ है जो कि हार्ड टिश्यूज में आ जाते हैं और बोन से, ठीक है। तो बोन से रिलेटेड और टीथ से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस है वो हम ओरल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं कुछ टर्म्स यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को उन टर्म्स के बारे में जानना चाहिए कि वो टर्म्स जो है वो किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जा, द फर्स्ट वन टर्म इज जा, ठीक है। तो जा जो है इसमें हमारे पास दो है, मैंडिबल और मैक्सिला, ठीक है। तो हमारी जो पूरा का पूरा जो फेस रीजन है उसमें हमारे पास दो जास है जिसमें मैंडिबल है और मैक्सिला है। मैक्सिला जो है वो अपर जा को कहते हैं और मैंडिबल जो है ये लोअर जा को कहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिला में जो कि अपर जा है इसमें भी टीथ जो है वो फिक्स हुए होते हैं और मैंडिबल में भी हमारे पास टीथ जो है वो फिक्स हुए होते हैं, ठीक है। तो जा वर्ड जो है ये हम यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास अपर जा के लिए मैं मैक्सिला या मैक्सिला के लिए मैं अपर जा यूज़ करूंगी और लोअर जा के लिए मैं मैंडिबल या फिर मैंडिबल के लिए मैं लोअर जा का वर्ड यूज़ करूंगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। फिर हम आ जाते हैं डेंटिशन पे। तो डेंटिशन में हमारे पास दो किस्म के डेंटिशन आ जाते हैं। डेंटिशन हम कहते हैं टीथ को कि हमारी बॉडी में, हमारे पूरे लाइफ में कितनी डेंटिशन होती है और कितने टीथ होते हैं, ठीक है। तो डेंटिशन में हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी, दो किस्म के हैं हमारे पास, प्राइमरी डेंटिशन है और सेकेंडरी डेंटिशन है। प्राइमरी डेंटिशन जो है ये सबसे पहले जिसको हम दूध वाले दांत कहते हैं या मिल्क टीथ जिसको हम कहते हैं, उस डेंटिशन को हम प्राइमरी डेंटिशन कहते हैं। इसकी जो टोटल काउंट है वो 20 है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी डेंटिशन जो है ये प्राइमरी डेंटिशन जब एक्सफोलिएट हो जाते हैं, ये जब खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे जो सेकेंडरी डेंटिशन है वो एरप्ट होना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेकेंडरी डेंटिशन में हमारे पास 32 टीथ है, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ डेंटिशन की बात करें तो थ्रू आउट द लाइफ हमारी बॉडी में तकरीबन 52 जो टीथ है वो एरप्ट होते हैं, ठीक है। 52 टीथ जो है थ्रू आउट द लाइफ एरप्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डेंटिशन।
जिसमें हमारे पास प्राइमरी डेंटिशन आ रहा है और सेकेंडरी डेंटिशन आ रहा है। अब हम आ जाते हैं नेमिंग्स ऑफ द टीथ पे। तो नेमिंग्स जो है ये मैं आप लोगों को अभी एक फिलहाल मेरे पास जो पिक्चर अवेलेबल है मैं उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से टूथ की क्या नेम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने एक मैक्सिलरी आर्च ड्रॉ किया है और एक लोअर आर्च जिसको हम मैंडिबल कहते हैं वो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हम मिड लाइन को, ये जो बीच वाला जो लाइन होगा मिड लाइन को, इसको हम एज अ रेफरेंस के तौर पर लेंगे। तो सबसे पहले जो टीथ होंगे ये वाले, ये आप लोग देखिए मिड लाइन के राइट और लेफ्ट साइड पे, लोअर साइड पे भी मिड लाइन के राइट और लेफ्ट साइड पे जो टीथ होंगे इसको हम इंसाइजर्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक इस साइड पे ड्रॉ करूंगी, दिस इज मैक्सिला, ये हो गया, और एक हो गया ये वाला टीथ। तो ये हो गए हमारे पास इंसाइजर्स। नीचे की तरफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये इस तरह हो गया। तो जो बीच वाले दो टीथ होंगे इसको हम इंसाइजर्स कहते हैं, ठीक है। उस बीच वाले के बाद जो दो टीथ होंगे, ये देखिए जरा, ये बीच वाले के दो टीथ हो गए, और फिर उसके बाद एक ये इस साइड पे और एक ये वाला इस साइड पे। बिल्कुल इसी तरह इन दोनों के भी राइट और लेफ्ट साइड पे एक ये और एक ये वाला, तो इसको भी हम इंसाइजर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इट मीन्स के जो एंटीरियर साइड पे जो चार टीथ होंगे, फ्रंट पे जो चार टीथ होंगे उनको हम कौन सा नेम देंगे? उनको हम इंसाइजर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन सबको हम इंसाइजर्स कहते हैं, इन चारों को हम इंसाइजर्स कहते हैं। अपर आर्च में भी ये चार इंसाइजर्स है और लोअर आर्च में भी ये चार इंसाइजर्स है, ठीक है। तो अब इन इंसाइजर्स में हमारे पास दो कैटेगरीज है, एक हमारे पास है सेंट्रल इंसाइजर्स और दूसरे हमारे पास है लेटरल इंसाइजर्स। तो सेंट्रल हम बीच वाले को कहेंगे, लेटरल हम साइड वाले को कहेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल इंसाइजर्स हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं? ये वाला सेंट्रल इंसाइजर्स सेंट्रल इंसाइजर में आ गया है, और ये वाला, ठीक है, ये सीसी मैंने जहां पर लिखा है। तो ये दोनों जो अपर में जो बीच वाले जो इंसाइजर्स है इसको हम सेंट्रल इंसाइजर्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह लोअर में भी जो बीच वाले दो होंगे इसको हम सेंट्रल इंसाइजर्स कहेंगे, ठीक है। जो राइट और लेफ्ट साइड पे जो दो इंसाइजर्स है इसको हम लेटरल इंसाइजर्स कहेंगे। तो इसको मैं एल से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। ये हो गए हमारे इंसाइजर्स, सेंट्रल इंसाइजर्स और लेटरल इंसाइजर्स। तो इट मीन्स के एक आर्च में दीज आर आर्चेस, ठीक है। तो अगर एक आर्च की हम बात करें तो एक आर्च में हमारे पास चार इंसाइजर्स होंगे, और अगर दोनों आर्चेस की हम बात करें तो दोनों आर्चेस में हमारे पास 8 इंसाइजर्स हो गए, जिसमें हमारे पास 4 सेंट्रल इंसाइजर्स है, 2 अपर में और 2 लोअर में, और 4 जो है वो लेटरल इंसाइजर्स है, 2 अपर में और 2 लोअर में, ठीक है। तो टोटल हमारे पास दोनों आर्चेस में कलेक्टिवली 8 जो है इंसाइजर्स हो गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके बाद वाले टीथ पे। तो ये जो पॉइंटेड टीथ होते हैं इसके बाद कुछ इस तरीके से होते हैं, इसको हम कहते हैं कैनाइन्स, ठीक है। तो ये हर एक आर्च में सिर्फ 2 होते हैं, राइट साइड, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। बिल्कुल इसी तरह मैंडिबल में भी ये 2 होंगे, राइट और लेफ्ट दोनों पे। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी कैनाइन से, सी ए से। तो इट मीन्स के दोनों आर्चेस में हमारे पास कलेक्टिवली 4 कैनाइन्स हो गए हैं, ठीक है। और एक आर्च में हमारे पास 2 कैनाइन्स होंगे, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। तो 4 हमारे पास इंसाइजर्स हो गए एक आर्च में, और 2 हमारे पास कैनाइन्स हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो 2 टीथ होंगे उनको हम प्री मोलर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो राइट साइड पे 2 प्रीमोलर्स, लेफ्ट साइड पे 2 प्रीमोलर्स। बिल्कुल इसी तरह अपर में भी राइट साइड पे 2 प्रीमोलर्स और लेफ्ट साइड पे 2 प्रीमोलर्स। ये हमारे पास हो गए हैं प्रीमोलर्स, ठीक है जी। तो सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर्स, फिर कैनाइन, उसके बाद 2 प्रीमोलर्स। 2 प्रीमोलर्स के बाद जो है फिर हमारे पास 3 मोलर्स आ जाते हैं, ठीक है। हर एक आर्च में दोनों साइड पे 3-3 मोलर्स होंगे, ठीक है। तो अगर ये प्रीमोलर्स है दोनों, तो उसके बाद जो है कितने 3 मोलर्स होंगे, 1 2 और 3। बिल्कुल इसी तरह इस साइड पे भी 1 2 3, ठीक है। ये हो गए हमारे पास मोलर्स, ये प्री मोलर्स थे और ये मोलर्स है, 3 मोलर्स है हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अपर में भी हमारे पास 3 मोलर्स होंगे। तो ये जो है
नेमिंग हो गई आप लोगों की डेंटिशन की, जिसमें हमारे पास अब अगर आप लोग काउंट करें तो हमारे पास 4 इंसाइजर्स, अब एक आर्च के लिए हम काउंट करते हैं तो 4 इंसाइजर्स हमारे पास आ गए हैं, 4 इंसाइजर्स, 2 केनाइंस, 2 इस साइड पे प्रीमोलर से, 2 इस साइड पे प्रीमोलर से, तो इट मीन्स के 4 प्रीमोलर से और 3 इस साइड पे राइट साइड पे मोलर से और 3 लेफ्ट साइड पे मोलर से, तो इट मीन्स के 6 मोलर है हमारे पास। ठीक है, तो अगर इसको हम काउंट करें तो ये हमारे पास हो गए हैं 6 and 4 10 12 16, तो एक आर्च में हमारे पास 16 टीथ होंगे, जबकि दोनों आर्चेज में कलेक्टिवली हमारे पास कितने टीथ होंगे, 32। ठीक है, अच्छा, जो प्राइमरी इंसाइजर जो प्राइमरी डेंटिशन है इसको हम डिसिडवस डेंटिशन भी कहते हैं, और डिसिडवस डेंटिशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 टीथ होते हैं। इसमें हमारे पास थर्ड जो मोलर्स होते हैं वो भी नहीं होते, प्राइमरी में हमारे पास थर्ड मोलर्स नहीं होते और प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, प्री मोलर्स प्राइमरी डेंटिशन में हमारे पास थर्ड मोलर्स, दोनों आर्चेज में 4 थर्ड मोलर्स एब्सेंट होते हैं, 2 इसमें हमारे पास जो है सारे के सारे प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं। तो इट मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टीथ जो है वो मिसिंग होती है, जिसकी वजह से प्राइमरी डेंटिशन जो है वो 20 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी क्लास। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जो ओरल पैथोलॉजी से रिलेटेड जो क्लास होगी वो हम जो लेक्चर होंगी वो हम लेंगे। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, दीज आर सेंट्रल इंसाइजर्स, फिर उसके बाद लेटरल इंसाइजर्स, फिर के 9, उसके बाद 2 प्री मोलर्स और फिर उसके बाद 3 जो है मोलर्स है। ठीक है, दिस इज द अपर आर्च एंड दिस वन इज द लोअर आर्च। ये हो गई हमारी आज की इंट्रोडक्टरी क्लास।